देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, तो जब कई प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के एक सिरे से तथा इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से इसी प्रकार आगे जुड़े हों तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। सपोज करिए हमने माना कि हमारे पास जो है कोई 3 प्रतिरोध हैं जो एक श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। हमने माना कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस हमने लगाया यहाँ पे R2, एक तीसरा रेजिस्टेंस हमने लगाया R3 और ये रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे से किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये रेजिस्टेंस एक दूसरे से किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दिया, ये प्लस है ये माइनस है, धारा जो है यहां से प्रवाहित होगी। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान परंतु विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। समांतर श्रेणी क्रम में धारा का मान समान किंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो मान लीजिए कि प्रतिरोध R1 के सिरों का विभवांतर V1, प्रतिरोध R2 के सिरों का विभवांतर V2 और प्रतिरोध R3 के सिरों का विभवांतर V3 है। और हमने माना कि इस पूरे का जो है परिणामी विभव क्या मान लिया मैंने, V है। इसका परिणामी विभव क्या है, V है, परिणामी विभव V है। अब यहाँ देखिए जो चीज है जो माना है उसको पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखिए माना क्या है, माना तीन प्रतिरोध माना 3 प्रतिरोध R1, I2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों का विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है और परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है। तब परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है, तब ओम के नियम से ओम का नियम हमारा है V = IR। अगर यहां से मैं पहले प्रतिरोध की बात करूं, प्रतिरोध R1 के लिए, प्रतिरोध R1 के लिए अगर मैं प्रतिरोध R1 के लिए ओम्स लॉ फॉलो करूं तो ये बनाएगा V1 = IR1, क्योंकि R1 के सिरों का वोल्टेज हमारे पास V1 है और प्रवाहित धारा क्या है, I है। तो ये बनाएगा V1 = IR1। इसी प्रकार अगर I2 की बात करूं तो ये बनाएगा V2 = IR2 एंड V3 = IR3।
चूंकि हमने माना क्या, इसका परिणामी विभव क्या माना है, भी, तो चूंकि परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इक्वल टू V1 का वैल्यू लगाओ, V1 का वैल्यू हमारे पास है IR1 प्लस V2 का वैल्यू हमारे पास है IR2 प्लस V3 का वैल्यू हमारे पास है IR3। तो V इक्वल टू इन सभी में I कॉमन है, I कॉमन लेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I मल्टीप्लाई में इधर लोगे तो अपान में हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पे लगा सकते हैं चूंकि V इक्वल टू होता है IR, तो जहां V है वहां पे मैं IR पुटअप कर दूं तो ये बना लेगा, V के प्लेस तो पुटअप करता हूं IR, तो इक्वल का I